उस वक्त एक घटना होती है, उसका हमें अब वर्णन सुनने को, अभ्यास करने को मिलेगा। तस्याभ्यासे तुम्हें मिथुनम चरंत मनपायिनम ददर्श भगवान तत्र क्रौंच योश्चारुणीस्वनम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, फीमेल एंड मेल पक्षी, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। तो हमको बताया गया है ये क्रौंच पक्षी पति पत्नी एक दूसरे से इतने मेल वाले थे कि वो अपने एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। वे लोग विचरण कर रहे थे पक्षी। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे, उनकी जो आवाज थी वो बड़ी मधुर थी और दोनों पक्षी एक मेघ से बोल रहे थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तो क्या हुआ? तस्मात् तु मिथिनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जगान वैरनिलयो निषादः तस्य पश्यतः। उसी समय, ये सब तमसा की नदी के ऊपर भरद्वाज मुनि गए हैं, वाल्मीकि मुनि गए हैं, उन्होंने वल्कल वस्त्र पहने हैं और वन में विचरण कर रहे हैं, वन की शोभा देख रहे हैं, और ये बहुत खुश आनंद में ऐसे क्रौंच पक्षी का जोड़ा उन्होंने देखा जो बड़ी बड़ी मधुर बातें करते थे एक दूसरे से। उस वक्त, उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले, पाप निश्चय, एक निषाद ने यानी कि पारधी ने क्या किया? जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था। अगर हमारा किसी ने बिगाड़ा हो और हम उसके साथ बैर करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ कारण है, लेकिन ये पारधी या तो निषाद समस्त जंतुओं का, क्योंकि वो पशुओं का वध करता है, तो अकारण वैरी था समस्त जंतुओं का। वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तो उसने बाण छोड़ा और एक नर पक्षी को उसने मार डाला। तो क्या होता है? तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। तो ये क्रौंच पक्ष की पत्नी, उसका क्या हाल हुआ उसको हम पढ़ेंगे। वह पक्षी, नर पक्षी, खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। भार्या यानी कि पत्नी अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाम गिराम रुराव यानी कि चित्कार कर उठी। करुणाम गिराम करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रीणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़ी दुख से रो रही थी। तो उस वक्त वाल्मीकि का क्या हाल हुआ उसको आगे पढ़ते हैं। 13वां श्लोक। तथा विदम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषिर्धर्मात्मनस्य
कारुण्यम समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि को बड़ी दया आई। हम अपने दुख में तो दुखी होते हैं, रोते हैं, क्या हम किसी और के दुख के लिए रोते हैं जिससे हमें कोई निस्बत न हो, कोई जिसे हम जानते भी न हो? अगर हम उसका दुख देखते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? संत महात्मा साधुजन पराये का दुख देखकर दुखी होते हैं। हम अपने और अपने लोगों की, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका दुख देखकर दुखी होते हैं। जबकि ऋषि मुनि पराये का दुख देखकर दुखी होते हैं और उनको दया आती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ततः करुणवेदित्वा दधर्मो यमिति द्विज निशाम्य रुदितं क्रौञ्चिम् इदं वचनम अब्रवीत। इस प्रकार कहा। क्या कहा? स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले। मैंने कहा आगे भी संत के पास करुणा ही करुणा है, करुणा बहता बहाते चलते हैं, उनका अंतःकरण करुणा से भरपूर है। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो कॉन्शियसली नहीं करते, उनका स्वभाव ही करुणा करना है। तो स्वभाव, जैसे हमारा स्वभाव स्वार्थी है, स्वभाव से ही हम स्वार्थी हैं, और स्वभाव से वो निस्वार्थी और करुणामय है। तो स्वभाव तक करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद को, उस पारधी को इस प्रकार कहा। और ये जो 15वां श्लोक है वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब जगह आपको ये श्लोक पढ़ने को मिलेगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 15वां। आइए उसका हम प्रश्न करते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले। मां निषाद, मां माने नहीं, शाश्वती समः, तो तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले। क्यों? क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, वो प्रेम कर रहे थे एक दूसरे से, वो काम से मोहित थे, इस वक्त बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। कोई क्यों माइक्रोफोन ऑन છે? Can you turn it off? Can you turn it off microphone please? Hello? Or we can banana rasmalai. Right? The people like it? Hello? तो ये श्राप उनको दिया, उस निषाद को, कवि वाल्मीकि ने। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। तो यहां थोड़ा चिंतन करेंगे कि यहां वाल्मीकि जी को थोड़ा गुस्सा आया है और शोक आया है, क्योंकि एक निरपराधी पक्षी का, जो पति पत्नी प्रेम कर रहे थे, ऐसे पक्षी का वध किया गया है इस निषाद से। और क्रौंची
बड़े दुख से पीड़ित होकर रो रही है। तो जब हमको क्रोध आता है तो उस वक्त कविता नहीं आती। क्रोध आता है तो हम जोर से चिल्लाते हैं, अगर हम सात्विक नहीं है तो गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन क्रोध के समय कविता नहीं आती है। कविता हमारे में कब उत्पन्न होती है? जब हम प्यार में होते हैं, तो उस वक्त हम शायर हो या न हो, हम कविता करने लग जाते हैं। या तो फिर कभी हम दुख में होते हैं तो हमारा मन दुख के हिसाब से सोचता है, और कभी कभी हम उसमें भी कविता कर रहे हैं। हम आनंद में होते हैं तब भी हम कविता करते हैं, लेकिन जब हम क्रोध से होते हैं तो कविता नहीं होती। तो ये श्लोक जो वाल्मीकि जी के मुख से अनायास अपने आप उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा, वो क्रोध के समय था। तो ये पहला श्लोक है, विश्व का पहला श्लोक ये वाल्मीकि जी के मुख से बाहर निकला है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वाल्मीकि जी सोचते हैं, यह इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। ऋषि को फिर भी शोक है कि गुस्से में आकर मैंने उसको एक कह दिया कि तुझे शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए उनको थोड़ा शोक भी होता है। यह सोचते हुए महाज्ञानी, महाप्राज्ञ और परम बुद्धिमान मतिम ऐसे वाल्मीकि जी ने एक निश्चय पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। तो कहिए क्या कहा उन्होंने। तात, हे भारद्वाज मुनि, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। हमने वो देखा, उसके 4 चरण है, जैसे कि हर श्लोक में यहां है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी कि 8-8 अक्षर है, तथा इस श्लोक को वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशस् स्वरूप होना चाहिए, और कुछ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। तो फिर आगे कहते हैं, मुनि की यानी कि वाल्मीकि मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज बड़े प्रसन्न हुए, उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने भरद्वाज जी ने उनका यानी कि वाल्मीकि जी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। और शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया, और उसी विषय का जो ये प्रसंग हो गया, पक्षी का वध, और उनको जो शोक हुआ, उन्होंने जो श्लोक कहा अनायास उनके हृदय से प्रकट हुआ, और उन्होंने जो विषाद को कहा कि तुम्हें शाश्वत शांति नहीं होगी, उसका चिंतन वो सतत करते रहे। उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े।